अस्सलामुअलैकुम प्यारे अजीज़ दोस्तों हमारे कुछ अजीज़ दोस्तों ने हमसे एक सवाल किया है और वो सवाल ये है कि उन्होंने कहा है कि हम YouTube पर वीडियो देखते देखते थक गए लेकिन किसी भी वीडियो से हमारी समस्या का हल नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि हमारी समस्या ये है, हमारी दिक्कत ये है कि हमें आयुष्मान कार्ड बनाना है। अब जो नया पोर्टल बेनिफिशियरी पोर्टल है उस पर हमें जाके बनाना है, लेकिन हमारी जो मार्फो डिवाइस है उसकी लाइट नहीं जल रही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप आयुष्मान कार्ड भी बनाएंगे और बेनिफिशियरी पोर्टल से बनाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं उन परेशानियों का सबका हल लेकर आया हूं, तो आप इस वीडियो को देखना और फिर आप आसानी से आयुष्मान कार्ड बना पाएंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, आप अपना वादा निभाइए, मैं अपना वादा निभाता हूं, और वीडियो को स्किप मत करना वरना आप सीख नहीं पाएंगे। अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया और वीडियो पूरा देखा तो ये मेरा वादा है कि आपको कहीं कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें जो सेटिंग करनी है वो अपने ब्राउज़र की करनी होगी, और दूसरी सेटिंग हमें अपनी ड्राइवर की करनी होगी, और तीसरी सेटिंग हमें अपने सिस्टम की करनी होगी। तो चलिए सेटिंग करते हैं। और सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि हमारी मार्फो डिवाइस कौन सी है। तो मार्फो डिवाइस दो प्रकार की आती हैं। तो सबसे पहले तो उसका मॉडल हमें चेक कर लेना है कि हमारी मार्फो डिवाइस जो है वो किस मॉडल की है। एक मार्फो डिवाइस L1 आती है और एक L0 आती है। तो जैसे ये L1 है और ये L0 है, तो ज़्यादातर लोगों पे L1 ही होती हैं, तो हम L1 के बारे में ही सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहली सेटिंग हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें कंट्रोल पैनल में जाना होगा, उसके बाद प्रोग्राम्स में जाना होगा। प्रोग्राम्स में जाने के बाद उसके बाद प्रोग्राम एंड फीचर, इस पर जाना होगा। यहाँ जो मार्फो के ड्राइवर हैं उन्हें आपको अनइंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपके ड्राइवर किस जगह हैं। तो जैसे एक ये ड्राइवर है तो इसको हम अनइंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद फिर से यस करना है, उसके बाद फिर यस कर देना है। तो वो हमारा ड्राइवर अनइंस्टॉल हो चुका है। अब हमें दूसरा ड्राइवर जो सपोर्टेड ड्राइवर होता है इसका, उसको भी अनइंस्टॉल करना है। तो उसके लिए भी मार्फो ड्राइवर पे पहुंचना है, उसके बाद अनइंस्टॉल कर देना है, यस करना है, और उसके बाद फिर से यस करना है, उसके बाद ओके कर देना है। और याद रहे दोस्तों, हमारा डिवाइस सिस्टम से कनेक्ट नहीं होना चाहिए इस टाइम। जब ये सेटिंग करें तो डिवाइस जो है हमारा सिस्टम से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हमारे ड्राइवर सारे अनइंस्टॉल कर दिए हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ। उसके बाद सी में आ जाना है। सी में जाने के बाद ये दो जो फोल्डर हैं मार्फो डिवाइस के, इनको डिलीट कर देना है। उसके बाद वापस चलना है, रिसाइकिल बिन पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद एम्प्टी रिसाइकिल बिन, इस पर क्लिक करना है, उसके बाद यस करना है। उसके बाद विंडो पर आ जाना है, यहाँ पर R टैप करना है, यहाँ पर इंटर कर देना है, यहाँ पर टैप करना है TEMPO, इंटर कर देना है। कंट्रोल A से इसको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद इसको डिलीट कर देना है, स्किप कर देना है। उसके बाद वापस चलना है, फिर से हमें विंडो पर जाना होगा, फिर यहाँ R टैप करना होगा, फिर इंटर कर देना है, फिर यहाँ पे लिखना %TEMP%, उसके बाद ओके कर देना है। फिर कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लेना है और इसको डिलीट कर देना है। तो ये थी हमारी पहली सेटिंग। अब हम दूसरी सेटिंग की तरफ चलेंगे। दूसरी सेटिंग हमें जो करनी है वो ब्राउज़र की करनी है। यहाँ URL में हमें टैप करना है, यहाँ पर हमें टैप करना है क्रोम फ्लैश और इंटर कर देना है। उसके बाद इस तरह का हमारे सामने आएगा। तो यहाँ देख लेना है एनेबल है या डिसेबल है। अगर ये डिसेबल है तो इसको एनेबल कर देना है, तो ये डिसेबल होगा तो इसको एनेबल कर देना है। उसके बाद रिलॉन्च कर देना है। तो गाइस, ये थी दूसरी सेटिंग। अब हमें तीसरी सेटिंग की तरफ चलना है। तो दोस्तों, अब हमें मार्फो डिवाइस के ड्राइवर डाउनलोड करना है और उसके बाद उन्हें इंस्टॉल करना है। तो सर्च बार में हम लिखेंगे RD सर्विस मार्फो, और जो सबसे ऊपर वाला है RD सर्विस ऑनलाइन, इस पर जाना है, इसको क्लोज कर देना है। तो दोस्तों, हमें जो ड्राइवर डाउनलोड करना है उस पर पूरा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? तो आपको यहाँ देख लेना है कि आपकी डिवाइस कौन सी है, L0 है या L1 है। उसी की रिकॉर्डिंग
आपको यहाँ ड्राइवर डाउनलोड करना होंगे। उसके बाद जो सेकंड वाला ड्राइवर है इसी को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इसको सेव कर लेना है। तो ये ड्राइवर आपका डाउनलोड हो चुका है। अब आपको जहाँ ड्राइवर है वहाँ पर जाना है। तो ड्राइवर हमारा ये है, तो इस पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेना है और उसके बाद इसको ओपन करना है। उसके बाद ओपन करना है। उसके बाद राइट क्लिक करना है, रन एडमिनिस्टर इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यस करना है। उसके बाद इसको इंस्टॉल होने देना है। जब आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद रीस्टार्ट कर लेना है। तो इसको रीस्टार्ट यस पे टिक होगा, उसको यहीं से फिनिश कर देना है। सिस्टम को रीस्टार्ट करने के बाद अब जो सेटिंग करनी है वो ये करनी है कि आपको विंडो पे जाना है और यहाँ पर सर्विस टैप करना है और फिर इसको इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ मार्फो, तो यहाँ पर मार्फो ड्राइवर्स देख लेना है और उनको, तो ये रहा मार्फो। तो हमें इसको रीस्टार्ट करना है, तो आपको इसको रीस्टार्ट करना है। उसके बाद जो दूसरा ड्राइवर है मार्फो स्मार्ट USB सर्विस, इसको भी रीस्टार्ट कर लेना है। तो इसको भी रीस्टार्ट कर लें। उसके बाद इसको क्लोज कर दें। तो दोस्तों हम सारी सेटिंगें कर चुके हैं। अब हम चलते हैं आयुष्मान बेनिफिशियरी पोर्टल पर, के पोर्टल नया आया है। अब हम चल के वहाँ टेस्ट करते हैं। तो यहाँ हम पोर्टल खोल लेते हैं। तो ये है वो पोर्टल। तो अब हमें यहाँ जिसका भी आयुष्मान बनाना है उसकी eKYC पे हमें क्लिक करना होगा। तो eKYC पे क्लिक करते हैं। उसके बाद वेरीफाई कर देते हैं। उसके बाद यस कर देते हैं और उसके बाद अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आधार फिंगरप्रिंट इसको सिलेक्ट करते हैं। तो डिवाइस कनेक्ट हो चुकी है। तो डिवाइस यहाँ जल चुकी है। तो अब इस पर फिंगर लगा लेना है। फिंगर कैप्चर सक्सेसफुल। तो फिंगर कैप्चर हो चुका है। अब इसको ऑथेंटिकेट कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से हम डिवाइस का यूज करेंगे और जो जो सेटिंगें मैंने आपको बताई उनको सही से कर लेना। आपकी डिवाइस इंशाल्लाह 100% वर्क करेगी। आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों वीडियो को शेयर करना है ताकि इस वीडियो की वजह से और लोगों का भी फ़ायदा हो। और उसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।